बेल इज़ द लॉ एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी भी है उसको भी सुधरने का एक मौका दिया जाता है। आम लोगों के अंदर एक मानसिकता ये बनी हुई है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़े। कोई भी सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, उस पे वैसा ही ट्रायल चलेगा जो एक आम इंसान पे चलता है। और समय की बचत सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे कोर्ट हो या फिर वादी हो। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिए। पहले स्टेट की अकाउंटेबिलिटी थी कि आपको क्रिमिनल को प्रूव करना है कि वो गिल्टी है। अब जो क्रिमिनल है वो खुद ही को प्रूव करेगा कि मैं गिल्टी नहीं। 302 जो हुआ करता था वो मर्डर हुआ करता था, अब 302 स्नैचिंग हो गया है। अगर आपको चेंज ही करना था तो आप पूरा चेंज करते हैं। उनको जब मौका मिला था विपक्ष को, उन्होंने 10 साल में क्या किया। आपने पूरा का पूरा वही कॉपी पेस्ट मटेरियल कर दिया है। हाँ, तो फिर उससे आप बोल रहे हो कि हमने अंग्रेजों के कानून को हटा दिया है। हम तो जीत नहीं सकते, तो जो सरकार काम कर रही है उसको भी हम दबाएं और उसके काम को रोकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। अब तक हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था चली आ रही थी, जिस पर लगातार बहस छिड़ी थी और कई बार चर्चाएं भी हो चुकी है कि इन कानूनों को बदलने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है। बीते 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक बिल पेश करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया और इन 3 कानूनों को ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही नए 3 कानूनों को भी पेश किया। जिन 3 कानूनों को ख़त्म किया गया, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिन 3 कानूनों को ख़त्म किया गया था, इसमें आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, जो कि 1860 में बनाया गया था, इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो 1898 में बनाया गया था, जिसको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड, जो कि 1872 में बना था, जिसे बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। इस वक्त हम पटियाला हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ एक वकीलों का जत्था जुड़ रहा है। ये जो 3 नए कानून लाए गए हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी और इस पर इनको लेकर जो वकील है उनका क्या कुछ नज़रिया है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो दिल्ली सर्विस बिल पर दिल्ली मुख्यमंत्री और जो एलजी साहब के बीच जो जंग और जो खींचातानी चल रही है और जो केंद्र सरकार यूसीसी लाने की बात 2024 से पहले कर रही है, इसको लेकर भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन पर उनकी क्या राय है और उनका क्या कुछ कहना है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम मृदुल त्रिपाठी है जी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जी 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 सर, जिस तरीके से 11 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश किया गया और जो 3 नए कानून बदले गए और जिन 3 नए जो पुराने अंग्रेजों के टाइम के कानून थे उनको खंडित किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि अभी तीनों ही कानून संसद में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, जिस पे संसद के अगले सत्र में चर्चा होनी है विस्तार से। जो कॉलोनियल टाइम पे जो भी लॉ बनाए गए थे वो अब रिपील किए जा रहे हैं धीरे धीरे। उनकी जगह पे स्वतंत्र भारत के अपने कानून लाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार हों, यहाँ के लोगों की सुविधा के अनुसार हों। पुराने कानून जहाँ पे रिजिड थे, इन कानूनों को थोड़ा लचीला बनाया गया है। और अगर देखा जाए तो ये कानून जो है अब ऐसे हो गए हैं कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरीके से वर्क करेगी। जो भी हमारी नॉर्मल सिविल कोर्ट्स चल रही हैं या फिर आपके जो भी नॉर्मल कोर्ट्स हैं, अभी तक क्या था कि स्पेशल ऑफेंसेस के लिए ही फास्ट ट्रैक कोर्ट होती थी, अब सारे ही मामलों में लगभग फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो अगर हम खास की बात करें, जैसे कि पहले कह रहे थे कि दंड दिया जाता था, लेकिन जो गृह मंत्री ने जो नए 3 कानून पेश किए हैं उनमें न्याय मिलेगा, तो कैसे न्याय दिलाएंगे? जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, कैसे न्याय उनको मिलेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय समाज कभी भी पनिशमेंट की थ्योरी पे नहीं रहा है। हमने हमेशा रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अपनाया है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी भी है उसको भी सुधरने का एक मौका दिया जाता है। और यहाँ पे एक्यूज के साथ साथ यानी कि अपराधी व्यक्ति को जो मिल रही है सुरक्षा, उसके साथ ही साथ जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो आपका वादी पक्ष है, उसके लिए भी चीज़ें आसान की गई हैं। जैसे उसका न्यायालय में आना या फिर पुलिस स्टेशन जाना, कंप्लेन करना, जो भी एक पूरा प्रोसीजर है उसको न्याय दिलाने तक का, उसको भी और आसान बनाया गया है। और समय की बचत सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे कोर्ट हो या फिर वादी हो। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आपने बताया कि समय की बचत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक ये 3 कानून से
समय की बचत ज़रूर होगी, ठीक है। कंप्लेंट वादी प्रतिवादी जो भी है, कंप्लेनेंट जो है उसको भी एक कोर्ट कचहरी आने से वो हिचकिचाता था, डरता था। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जहाँ प्रशासन का, सेंट्रल का प्रशासन पे रहेगा केंद्र, तो उस पर अब उसको सहूलियत मिलेगी, वो कोर्ट आने से हिचकिचाएगा नहीं। जैसे कि आप पहले देखते थे कि महिलाओं के अगेंस्ट बहुत अपराध होते थे, जैसे कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो उस पर नई जैसे भारतीय न्याय संहिता में उसके ऊपर ज़्यादा दी गई है। जैसे पहले 7 साल की सज़ा को लेकर 10 साल सज़ा किया गया है। आइडेंटिटी लोग बहुत छुपाते थे, अपनी आइडेंटिटी छुपा के महिलाओं के साथ एक सेक्सुअल संबंध बनाने के उनका इंटेंशन रहता था अपराधियों का, तो उस पर भी बहुत गौर किया गया है कि आइडेंटिटी जो पहले छुपाई जाती थी उस पर एक नया ऐड, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 है, जिस पे उस पर बात कही गई कि आइडेंटिटी जो छुपा रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो आपका अपराध हो रहा है, तो ये भी अपराध कम होंगे। ऑफिसों में बहुत सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, वो भी कम होंगे। महिलाएं बहुत डरती थी कोर्ट कंप्लेंट करने से या पुलिस के। लोगों के, आम लोगों के अंदर एक मानसिकता ये बनी हुई है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़े। ये सब लोगों के अंदर से भय दूर होगा। अब ये देखना चाहेगा कि सरकार लोगों के अंदर जागरूकता किस तरह से इन सेक्शनों को या महिलाओं के प्रति, जैसे डालसा कोर्ट में है, डालसा के लिए फ्री कानून वकीलों का है कि वकील लोग जो पीड़िता हैं उनको सपोर्ट करते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लेते। इसी तरह से कोई से एकदम अवेयरनेस किस तरह से आम जनता को दिया जा रहा है, ये देखना सरकार का देखा जाएगा। इसके अलावा एक चीज़, जिस तरीके से संसद में जो है दिल्ली सर्विस बिल पर भी जो है बहस छिड़ी थी, जिसको लेकर आपने सुना होगा कि आप सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था, इसको लेकर क्या राय रखते हैं? देखिए, ये एक मैं तो कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इस पे अभी जांच चल रही है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली सर्विस बिल जो एलजी को पावर दी गई है, वो एक तरफ से उस पर सेंट्रलाइजेशन का जो है, अब वो सेंट्रलाइजेशन अपना ठीक तरह से काम करेगी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का पहले जो था, तो उस पर ये है कि सेंट्रल लाइन डायरेक्ट करेगी, प्रशासन उस पर ओपन डायरेक्ट अपना एक्शन ले सकती है। ये जिस तरह से मैं ये मानता हूँ, और जाँच चल रही है। राघव चड्ढा की अगर मैं बात करता हूँ तो उस पर जाँच चल रही है, उन पर एक कमेंट करना ये गलत होगा। उसको जाँच करिए, अब देखिए जाँच से क्या निकलता है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एलजी साहब जो है डायरेक्ट जो भी कार्रवाई, जो भी चीज़ होगा वो करेंगे, लेकिन इससे पहले जो, अगर हम आज़ादी के टाइम की बात करें, जो कानून व्यवस्थाएं लाई गई थी, उसमें ये चीज़ कहा गया था, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है वही जनता के लिए जवाबदेही है, और जो कुछ भी होगा इसका फैसला केजरीवाल सरकार जो अभी है, हमारी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार ही लेगी। ऐसे में लगता है जो ये ज़रूरत था इस चीज़ का, या जो कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से दिल्ली सर्विस बिल को पास किया गया है? देखिए, ये विधायिका का काम है कि वो कानून किस तरह से बना रही हैं, और पार्लियामेंट का काम है कि उस बिल पर बहुमत के हिसाब से उस पर पारित किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्ट आप कहना गलत होगा कि एलजी को पावर दी जाए या नहीं दी जाए, उसके लिए कार्यपालिका है, ठीक है। अगर किसी को अप्रोच होगी, वो न्यायपालिका उस चीज़ के लिए है, उस चीज़ पे न्यायपालिका पे अप्रोच किया जाएगा, कोर्ट लोग अप्रोच करेंगे। अगर किसी चीज़ का होगा तो उस चीज़ के लिए न्यायपालिका है, और जो भी होगा वो ऑब्जर्वेशन, अगर कोर्ट अगर ये चीज़ गलत रहेगी तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट ऑब्जर्वेशन उस चीज़ को करेगी और न्यायपालिका उस पर एक्शन जरूर लेगी। 3 नए कानून गृह मंत्री ने लोकसभा में पेश करने किए हैं और जिनको ख़त्म किया है, इसको लेकर क्या नज़रिया है? ज़रूरत थी इसकी? जी बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों जो चेंज हुए हैं, ये बने थे अंग्रेज़ों के काल में। जैसा हम देखते हैं, जब जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से लॉज बनाए जाते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में सिचुएशन अलग थी, अब क्राइम रेट बढ़ गया है, कुछ अलग तरीके के क्राइम्स ऐसे आ गए हैं कि जिनका लॉज नहीं थे, वो अब इस नए जो दंड संहिता आई हैं उनमें लॉज इंट्रोड्यूस करे गए हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी मैं मान लीजिए बहुत सारे क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स हैं। अब पहले क्या हुआ करता था, पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स, जो हमारे होम मिनिस्टर जी ने अभी जब अपना वो संबोधन कर रहे थे, उन्होंने बिहार के केस का एग्जाम्पल भी दिया था। तो उसमें क्या था, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी पावर से, अपनी इन्फ्लुएंस से अपने केस में छुड़ा के भाग जाते थे, अपने केस को रफा दफा कर लेते थे। बट अब जो नई लॉज आए हैं उसमें क्या है, कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो कोई भी सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, उस पर वैसा ही ट्रायल चलेगा जो एक आम इंसान पे चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई आम इंसान पे अलग ट्रायल चले और सांसद विधायक है वो अपनी पावर से इन्फ्लुएंस होकर अपना बच जाए।
वो चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि पहले हुआ करता था पॉइंट में, जो कि 18 साल से कम वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ रेप के उसमें लगा करता था, उसमें पहले जो पनिशमेंट हुआ करती थी वो हुआ करती थी उम्र कैद, बट अब उसमें कर दिया डेथ पेनल्टी, क्योंकि जितनी बड़ी इसकी पनिशमेंट होगी उतना इसमें थोड़ा रहता है कि लोग वो क्राइम कम करें। दूसरी चीज़, एक इसमें और नया लाया गया संविधान में, जो नए लॉज आए हैं कि पहले क्या हुआ करता था, उम्र कैद हुई, डेथ पेनल्टी लोगों को मिलती थी, तो लोग मर्सी पिटीशन फाइल करके या कैसे भी करके अपनी कैद कम करा लेते थे। बट अब इसमें ये लाया गया है कि जो भी डेथ, अगर उम्र कैद किसी को मिल रही है तो वो सिर्फ डेथ पेनल्टी जो मिल रही है वो उम्र कैद में ट्रांसफ़र हो सकती है, उससे कम वो नहीं होगी। अगर हम धाराओं की बात करें तो थोड़ा सा बताएंगे किन धाराओं में चेंज किया गया है? मैम, धाराएं तो बहुत सारी हैं, जैसे लॉज पहले 302 जो हुआ करता था वो मर्डर हुआ करता था, अब 302 स्नैचिंग हो गया है। पहले 399 499 डेफामेशन हुआ करता था, वो चेंज हो गए हैं। लॉज सारे चेंज हुए, कुछ में जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले को मेरे ख्याल से कुछ 3 धाराएं और ऐड करी गई हैं, तो सब में जितने भी लॉज आए हैं उन सब में कुछ अल्ट्रेशन किया गया है। जो लॉज यूज़ में नहीं थे उनको हटा के उनकी जगह नए लॉज लाए गए हैं। तो कुछ ना कुछ सारे ही तीनों ही सीआरपीसी, एविडेंस, भारतीय दंड संहिता वगैरह जितने भी हैं, साक्ष्य संहिता बिल, उन सब में चेंज करके जो जो अब इस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशन हमें ज़रूरत थे अब कंट्री को, वो श्री अमित शाह जी द्वारा, होम मिनिस्टर जी के द्वारा लाए गए हैं इसमें। क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं ऐसे में जो भारत सरकार है और जो केंद्र में बैठी सरकार है वो इस तरह की चीज़ें करती हैं, तो ये क्या पॉलिटिकल स्टंट भी लग रहा है? पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? देखिए, विपक्ष का तो काम है, जब जब चुनाव आए हैं उन्होंने प्रत्यारोपण, आरोप प्रत्यारोपण का गेम खेला है। तो ऐसा नहीं है, जो अब वो खुद की तो उनकी सरकार आई नहीं आज तक, तो वो क्या है, अपनी सरकार ना आते वो अपनी दूसरों की खामियां तो गिनेंगी नहीं, उनकी खामियां गिनाने में लग जाते हैं। उनको जब मौका मिला था विपक्ष को, उन्होंने 10 साल में क्या किया आप वो देख लीजिए, और मोदी जी की जो सरकार आई है उसमें कंपैरिजन कर लीजिए कि भारत का कितना विकास हुआ है। अब आपने गठबंधन बना लिया, पार्टीज ज्वाइन कर ली हैं, लोग उसमें कह रहे हैं, बट वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोपण का तरीका है, सिर्फ खुद की उनके कोई खामियां, वो अपनी कुछ एडवांटेजेस नहीं है कुछ अपनी सरकार को लाने के, तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम तो जीत नहीं सकते, तो जो सरकार काम कर रही है उसको भी हम दबाएं और उसके काम को रोकें। महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो केंद्र सरकार ने जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में बहाल किया है तब से वहाँ के जो लोग हैं उनकी सिचुएशन और भी ख़राब हो गई है। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे मित्र लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ से हैं कुछ लोग भी, तो वो उनका कहना यही है 370 जो धारा है, जो हटने के बाद वहाँ पे अमन, चैन और शांति का स्वभाव है, वहाँ पे भाईचारा चल रहा है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो एक वहाँ पे अपोजिशन बना रहा है कि 370 के बाद ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब बेफुल्तनी की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 370 हटने के बाद बिल्कुल अमन, चैन और शांति का प्रतीक, सब कुछ वहाँ पे पीस, वायलेंस और सब लोग वहाँ भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और ये हम देख भी सकते हैं, एविडेंस है कि वहाँ पे पहले जो टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, उनकी सरकारों, महबूबा मुफ्ती जी की सरकार हो गई, जो भी सरकारें रही हैं पहले उसमें, उसके और आज के कंपैरिजन में बहुत क्राइम रेट कम हो गया है, टेररिस्ट अटैक कम हो गया है, और बहुत सी और फ़ायदे हैं जो हो चुके हैं वहाँ पे आज के टाइम में। जी देखिए, ये अगर राय की बात करें तो ये मेरी पर्सनल राय है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर या किसी पार्टी का अपोजर नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है। और मेरी पर्सनल राय अभी तक ये है कि ये मिक्स है दोनों का, मतलब कुछ इसमें खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। अगर खामियों की बात करें तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द सेक्शंस इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, और कुछ कुछ में चेंज हुए हैं, कुछ रिपील किए हैं, कुछ नए ला दिए हैं, ठीक है। तो मोस्टली इन्होंने क्या किया, मोस्टली अगर सीआरपीसी में भी देखें तो 161 सेक्शंस, मतलब 161 सेक्शंस जो हैं एज इट इज़ ला दिए हैं, 9 रिपील किए हैं और 9 इन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अगर आपको चेंज ही करना था तो आप पूरा चेंज करते। एज अ कॉलोनियल आप बोल रहे हैं कि ये कॉलोनियल रूल था या कॉलोनियल एक्ट था, तो अगर आप कॉलोनियल एक्ट को हटाना चाहते हैं तो आप एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करिए, आप उससे क्यों ले रहे हैं। अगर आप कॉलोनियल की बात करें तो आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, ठीक है, लेकिन उसके मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हैं, लिए हुए हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कब आया था? कॉलोनियल रूल पे आया था, उस टाइम आया था, 1935 में आया था, ठीक है। तो आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करेंगे? अगर हम खूबियों की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं, खामियां गिनवा दी, क्या कुछ खूबियां हैं बताएंगे? खूबियाँ भी हैं, काफ़ी खूबियाँ भी हैं। जैसे स्पीडी ट्रायल पे इन्होंने वो किया है, एम्फेसाइज़ किया है कि स्पीडी ट्रायल हो, तो ये तो अच्छी बात है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते भी रहते हैं कि आप स्पीडी ट्रायल पे ध्यान दो। तो मतलब ये नए नए जो आए हैं अपने बिल जो इंट्रोड्यूस किए हैं, इनमें स्पीडी ट्रायल पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। देखिए, जो हमारा लीगल प्रोसीजर है उसमें एक नानी पालकेवाला ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, दैट बेल इज़ द लॉ एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। तो जस्टिस तो प्रोवाइड हमेशा से किया जा रहा है हमारे लीगल सिस्टम में। अब जो टाइम के साथ चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे लेजिस्लेचर में, जो पार्लियामेंट करती है अपने अकॉर्डिंगली, वो टाइम की डिमांड होती है। आज की सोसाइटी में अगर आप देखिएगा तो टेक्निकलिटी एडवांसमेंट भी हो रहा है, डिफरेंट लॉज आ रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं, जिसको डील करने के लिए हमारे पास नए लॉज होने चाहिए। तो अगर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे मान लीजिए अगर सीआरपीसी को ले लेते हैं, अब सीआरपीसी को जो भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल जो बनाया गया है, अब उसमें यूएपीए जो था, पहले स्टेट की अकाउंटेबिलिटी थी कि आपको क्रिमिनल को प्रूव करना है कि वो गिल्टी है। अब जो क्रिमिनल है वो खुद ही को प्रूव करेगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। इसमें क्या है, जो फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है, एक एक्सपोजर दिया जा रहा है, तो पब्लिक का भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूव करने के लिए। और जो जैसे अब मान लीजिए जो हैंडकफ पहनाने का जो रूल था, पहले जो आप बड़े बड़े क्राइम करते थे उनमें ये सारे रूल्स को अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपने कोई भी क्रिमिनल ऐसा इंटेंशन है या कोई ऐसी एक्टिविटी की है और अगर आप गड़बड़ करने वाले लगते हैं तो आपको हैंडकफ पहनाया जा सकता है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियों को देखा गया है लॉ इंट्रोडक्शन में, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आज की सोसाइटी में। और आईपीसी हो गया या एविडेंस एक्ट हो गया, इन सभी को इन टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रख के डाला गया है। जैसे कि आपने कहा कि पहले जो प्रूफ करवाया जाता था और अब जो क्रिमिनल है वो खुद को प्रूव करेगा। जब अमित शाह ने ये जो 3 नए कानून संसद में वो पेश कर रहे थे, तब उन्होंने दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया था कि किस तरीके से वो लोग जो होते हैं गैंगस्टर भाग जाते हैं, उन पर कार्रवाई चलती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकलता। तो कैसे प्रूफ करेगा, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, उसका तो प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपको पहले अपीयर होना पड़ेगा। दाऊद तो जैसे गायब हो गया है आज के टाइम में। ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कैसे कसेंगे, कैसे? देखिए, उनका जो लीगल काउंसिल होता है हाँ। वो इस पे काम कर सकता है, या अगर उनको अपने आप को सही में प्रूफ करना है। और ऐसा सिर्फ दाऊद एक ऐसा एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो इन सब के लिए एटलीस्ट एक ज़रिया तो बना कि अब वो अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूफ कर सकते हैं। वरना इससे पहले जो स्टेट पे ही सारी लाइबिलिटी थी कि अब वो खुद ही इनको एज अ विक्टिम है कि नहीं है, तो वही जजमेंट करते थे। बट अब यहाँ पे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपने आप को प्रेजेंट करने की। तो ऐसे क्रिमिनल्स हो गए या इससे रिलेटेड क्रिमिनल्स हो गए, वो अगर हैं तो नहीं है, और अगर जो भी है, एक आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल गया है यहाँ पे, अपनी बात रखने का मौका मिल गया है यहाँ पे। जो नए 3 कानून लाए गए हैं, क्या खास समझती हैं? और जिस तरीके से खासकर जो नाबालिग हैं, जो महिलाओं की हित की बात की गई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? महिलाओं के हित में तो बहुत सारे कानून पास किए, जो भी कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं के हित के लिए बनाए गए हैं। जैसे गैंग रेप में इस पनिशमेंट को बढ़ा के कर दिया गया है कि 20 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट एक्सटेंड कर दी गई है। और जो भी कानून आए हैं वो उनको एज अ चेंज लाया गया है, तो उन्हें हमें पूरा बिल रिपील करने की ज़रूरत नहीं थी। एज अ अमेंडमेंट हम उनको चेंजेस ला सकते थे, क्योंकि जितने भी चेंजेस लाए गए हैं वो मेजरली जो भी बिल पास किया गया है, जैसे आईपीसी में पहले 511 सेक्शन थे, अभी जो लाए हैं वो 360 कुछ समथिंग है सेक्शंस, जिसमें कि 161 जो सेक्शन है वो अनचेंज्ड हैं और कुछ सेक्शंस को ही चेंज किया गया है। तो अगर आप पूरा बिल चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको सारे सेक्शंस को नए तरीके से उसमें प्रोसीजर में लाना था,
उसका पूरा कोडिफिकेशन जो है आपको नए तरीके से करना था, आपने पूरा का पूरा वही कॉपी पेस्ट मटेरियल कर दिया है। कॉपी पेस्ट कर दिया है। हाँ, तो फिर उससे आप बोल रहे हो कि हमने क्राउन अंग्रेज़ों के कानून को हटा दिया है। तो आप जब अंग्रेज़ों के कानून को हटा रहे हो तो आपको जो भी आपने मटेरियल ले आया है उसको आपको सही तरीके से ले आना था ना। आपने उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं, आपने ड्राफ्टिंग एरर्स किए हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि हम अंग्रेज़ों के कानून को हटा रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ ना। तो देखिए, इस वक्त जो है हम पटियाला कोर्ट में मौजूद थे, जहां पर अलग अलग वकीलों की आपने राय सुनी। साथ ही आपने जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन जो नए 3 कानून लाए गए हैं, इसको लेकर उनका क्या कुछ नज़रिया है और उनका क्या कुछ पक्ष है और इसकी क्या कुछ ज़रूरत थी, ये आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।